लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से जुड़े चढ़ावे और चंदे की चोरी के मामले का खुलासा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कार्रवाई करने के बजाय आरोपों का बचाव कर रही है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा या बयान देने से बच रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसी मुद्दे को लेकर बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। ये बड़ा मुद्दा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी, जिसका खुलासा हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने 2 महीने पहले किया था। अफसोस है कि उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही, बचाव कर रही है और हाउस में सरकार कोई तरह से बयान देने में, चर्चा करने में कतरा रही है। इसी बात को लेकर सारा विपक्ष, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस बड़े मुद्दे पर करोड़ों करोड़ों लोगों भावनाएं आहत हुई हैं। प्रभु श्री राम की नगरी को कलंकित किया गया है, इस पर सरकार बयान दे। इसी के लिए सदन बार बार स्थगित हो रहा है, सरकार बयान देने से कतरा रही। दिल्ली में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज के युवा कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और ऐसी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह झारखंड में छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों को भड़काने का काम कर रही है। देखिए, हमारे जो जेंजी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वाकई में जो है वो कई तरीके की जो है वो पीड़ाएं सहन कर रहे हैं और ये जो है कई दशकों से वो है। हम लोगों ने खुद भी देखा हुआ है बचपन में पेपर लीक की समस्या चाहे हो जाए या चाहे और तरीके की, उनको जो है अपनी मेरिट से जो है उन्हें आगे बढ़ना नहीं मिलता है। हम लोग जो है राजपूत समाज से है और हमें पता है किस तरह की जो है स्थितियां बच्चों के लिए हर जगह ही है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कांग्रेस ने यहाँ पे आके इतने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया। आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब वहाँ पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो, कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँच रहा है, कोई भी उनको जो है खाने का, मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाजत नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर, क्या उसकी स्थिति है। बच्चों ने 2-2, 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं। ये उनकी इतनी दुर्गति वहाँ पे हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन जब लोगों को उकसाना होता है, बच्चों को जो है आतंकी शक्तियों के साथ मिलकर जो है देश की सिक्योरिटी पे जब खतरा करना, तो राहुल गांधी जो है सबसे पहले देश को खतरा बनकर निकलते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर उठ रही आलोचनाएं और शिकायतें अब एक साथ आ गई है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर बोल रहा है और उन्होंने खुद भी इस विषय पर लिखा है। नहीं, देखिए, उसको 2 कतार मत देखिए, 2 हो 4 हो, समंदर में नदियां मिल जाती हैं आकर के। जो आलोचना का, शिकायत का की नदियां हैं वो एक जगह आके मर्ज होती है और ये वही क्षण है। अभी आपके चैनल वर्ल्ड सर्विस को मैंने कहा कि हर व्यक्ति उस पर बोल रहा है, मैंने खुद लिखा है, पढ़िए तो आप लोग चेरी पिकिंग करने लगते हैं। आज जो है प्रयागराज में जो कार्यक्रम हो रहा था 8 को राहुल गांधी की गूंज नाम से वो स्वीट चला रहे हैं, छात्रों की गूंज, परमिशन कैंसिल कर दी गई है। ये सवाल तो कायदे से प्रधानमंत्री जी के पास पूछिए, गृह मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, फिर मजा आएगा।
दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसकी राजनीति अवसरवादी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या झारखंड के युवाओं की समस्याएं कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा कि क्या वे झारखंड में छात्रों और युवाओं के मुद्दों को उसी तरह उठाएंगे जैसे उन्होंने अन्य मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया था। अनुराग ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कुछ युवाओं को आगे करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। खड़ा होता है कि कांग्रेस की राजनीति अवसरवादी राजनीति है। क्या झारखंड के युवा कांग्रेस के लिए कोई महत्व नहीं रखते? क्या झारखंड के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर राहुल गांधी जाकर लेटेंगे कि नहीं लेटेंगे जैसे प्रधानमंत्री निवास के बाहर लेटे थे? क्या झारखंड के युवाओं की आवाज उठाएंगे नहीं उठाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जम गया है जब झारखंड के युवाओं की बात आती है, जब पंजाब के युवाओं की बात आती है? सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 19 में से 17 पेपर लीक हुए, 19 में से 17, और जो शिक्षा मंत्री थे उनको राज्य का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया जो अनाप शनाप बयानबाजी करते थे। देश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी राहुल गांधी कभी युवाओं के लिए खड़े नहीं हुए। केवल राजनीति करने के लिए कुछ युवाओं को पकड़ कर उनके कंधे पर कांग्रेस बंदूक चलाना चाहती है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों, ये अवसरवादी राजनीति क्यों, और झूठ की दुकान अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने प्रयागराज में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की अनुमति रद्द किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी शिक्षा व्यवस्था की कमियों और छात्रों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, कोचिंग संस्थानों के नाम पर छात्रों से बड़ी रकम ली जा रही है और रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं। ये सत्ता का अहंकार है, पर छात्रों की गूंज प्रोग्राम जो पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन के रूप में और जन जागृति के रूप में छात्रों की हक और अधिकार की जागृति के रूप में पूरा फैल चुका है, तो इसको किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। और जो राहुल जी जिस प्रकार छात्रों की गूंज के माध्यम से जो शिक्षा के अंदर सिस्टम है जो फेलियर होता जा रहा है और जो बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम सब की बनती है, आज पूरे देश के अंदर स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ टीचिंग फैसिलिटी है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना खेल के मैदान है, ना टीचर पढ़ाने वाले हैं। और वो की वो हालत कॉलेजों की हो रखी है, वो की वो यूनिवर्सिटी की हो रखी है। और वैसे शिक्षा को एक बिजनेस बनाया जा चुका है। हर जगह कोचिंग सेंटर के नाम से छात्रों के साथ में बहुत बड़ी लूट हो रही है, रोजगार सीमित हो रहे हैं। दिल्ली में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह जीत भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश की संस्थाओं की ताकत को दर्शाता है। उनके अनुसार भारत में जो भी व्यक्ति या कंपनी व्यापार करना चाहती है उसे भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की है, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा। हो गया। दिल्ली में भाजपा सांसद सतीश पूनिया ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाएं केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक के मामले हुए, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं गए। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया। मैंने सवाल उठाया था कि 13 से 18 में राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, राहुल गांधी एक बार ही नहीं गए। पंजाब में पेपर लीक हुए, तेलंगाना में हुए, हिमाचल में हुए, झारखंड में हो रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र तो चलता नहीं ना राजनीति में।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रों और उनकी समस्याओं के लिए सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस छात्रों की जायज मांगों का समर्थन करती है। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि झारखंड और दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलनों में अंतर है और आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया था। आज अगर सबसे मुखर आवाज, निर्भीक आवाज, निडर आवाज उठ रही है किसी की, तो छात्रों की, उनकी समस्याओं की, नौजवानों की, तो वह है राहुल गांधी जी। चाहे वो झारखंड हो, चाहे जंतर मंतर हो या देश के किसी कोने पे, हमारा स्टैंड वही है कि छात्रों की जायज मांगे पूरी हो। झारखंड और जंतर मंतर में फर्क इतना सा है कि यहाँ बल प्रयोग हुआ, बर्बर प्रयोग हुआ, लाठियां मारी गई, कील लगी लाठियां मारी गई, पिलेट चले। झारखंड में ऐसा कभी नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि समस्याओं में तो हम उनके साथ हैं, पर जुल्म और जाति जो यहाँ हुई उसके खिलाफ हम मुखर। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.